मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम, सौर मंडल किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, सौर मंडल। यानी सूर्य के चारों ओर जितना भी आकाशीय पिंड, सूर्य के चारों ओर जो भी पिंड घूमती है, चक्कर काटती है आसपास, सब के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। तो सौर मंडल में यदि पूछे कुल कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रह का नाम यहाँ पे दिया गया है। बुध पहला ग्रह का नाम, जिसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। दूसरा ग्रह है शुक्र, जिसको इंग्लिश में वेनस कहते हैं। तीसरा ग्रह पृथ्वी, जिसको इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं। चौथा है मंगल, जिसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। पांचवा ग्रह है बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। छठा ग्रह है शनि, जिसको सैटर्न बोला जाता है। सातवां ग्रह है अरुण, जिसको इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। और आठवां ग्रह है वरुण, जिसको नेपच्यून कहते हैं। तो इस 8 ग्रह में हम लोग देखते हैं कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो इसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बाह्य ग्रह जो शेष बचा 4, वो बाह्य ग्रह कहलाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह में आ गया बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तो यदि सूर्य का हम लोग चित्र बना लें, तो मान लीजिए ये क्या है, सूर्य है। इसको हम लोग सूर्य मान लें। तो सूर्य के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो सूर्य एक तारा है, यह ग्रह नहीं है, क्योंकि सौरमंडल में 8 ही ग्रह हैं, 8 का नाम लिख दिए हैं। और वह सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। तो अब सूर्य के बारे में पहले जानते हैं। सौर मंडल का मुखिया या प्रधान किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल का मुखिया किसको कहा जाता है, सूर्य को। प्रधान भी मुखिया एक ही बात हुआ। दूसरा है सूर्य के बारे में, सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। सूर्य अपने अक्ष पर जो होता है पूरब से पश्चिम घूमती है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, जबकि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। अगला है सूर्य के बारे में, सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य जो है एक गैसीय गोला है, गैस का बना हुआ है, जिसमें क्या है कि हाइड्रोजन 71% है। सूर्य में यदि कुछ हाइड्रोजन, जिसको H से संकेत करता है, ये 71% है। दूसरा गैस मात्रा में हीलियम, जो 26.5 26.5% है। और अन्य तत्व जो भी है, हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम बेरिलियम जो भी है, तो अन्य तत्व 2.5% ही है। तो यदि पूछे सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन है। तो कितना परसेंट है, 71%। जितना पृथ्वी पर जल की मात्रा है 71%, उतना ही हाइड्रोजन 71% है। सूर्य एक गैसीय गोला है और यह हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, 71%। अब आगे देखते हैं सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान। सूर्य के केंद्रीय भाग मतलब अंदर का केंद्र जो हुआ, केंद्र सूर्य का केंद्र यही होगा। तो केंद्र का तापमान जो होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस, जबकि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान, बाहरी हिस्सा का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। और लास्ट है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी जितनी बड़ी है उससे 13 लाख गुना हमारा क्या है, सूर्य है।